तीनों कृषि कानून की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बावजूद भी लोकसभा में वापसी बिल पास हो गया। 2021 श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द फार्म लॉज रिपील बिल 2021। माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तो मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर, इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर स्वागत करते हैं। कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव, मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज, धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और तीन जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये तीन बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है, 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। प्लीज वाइंड अप। एक मिनट, 2-3 मिनट। तो उसके बाद में 5
स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। तब उनको आया नहीं आपको सर 700 लोग बॉर्डर पे मर चुके हैं। प्लीज प्लीज 2 मिनट मैंने समय दिया था। प्लीज माननीय कृषि मंत्री प्लीज मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया था, जो प्लीज आपने 4 मिनट बोला लगा। माननीय उपसभापति महोदय प्लीज ये तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात भारत रिकॉर्ड की सरकार जाएगी। किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी हुए, रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Law Repeal Bill 2021 has passed by Lok Sabha to take into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा से भी बिल पास हो गया है। कृषि कानून वापसी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। यहां पर भी मोहर लग गई है। यहां पर आपने कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, उनका यह कहना था कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं, ऐसे में चर्चा की जरूरत नहीं है और यही वजह है कि हमारा इसको समर्थन है। कृषि कानून वापसी बिल अब राज्यसभा में भी पास, तो दोनों सदनों में ये पास हो गया है। वापसी बिल को राज्यसभा में भी मंजूर कर लिया गया है। राज्यसभा आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बस अब एक कदम दूर कृषि कानून वापसी बिल अब इस दोनों सदनों के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति तक ले जाया जाएगा और उनके हस्ताक्षर होने के बाद औपचारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर कृषि कानून वापसी बिल पास हो जाएगा। रिपील बिल है ना जी, दोनों ही सदन सुबह से ही हंगामेदार रहे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कृषि कानून वापसी पर पहले लोकसभा में मोहर लगी, उसके बाद राज्यसभा में इसे पेश किया गया। राज्यसभा में भी अब से थोड़ी देर पहले ये बिल सदन के पास सारे हो चुका है। मेंबर स्वागत करते हैं, कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप
एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और तीन जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं और सभी ने मदद की है। लेकिन वह क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहाँ पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय तो मोशन मूव, हाँ प्लीज सर, ये रिपील बिल है ना जी। तो सर, इस रिपील बिल्स के तो हमने पूरे सदन के सारे मेंबर्स स्वागत करते हैं, कोई भी इसके विरोध में नहीं, क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। पर संसदीय नियम ये है, पहले मोशन तो मूव होने दीजिए सर, मोशन तो मूव होने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोशन मूव, मैं खड़गे साहब का सम्मान करता हूँ, वो तो कराइए सर। आप एक बार एलओपी बोले थे, मैं अलाउ करता हूँ। एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, एक बार एलओपी को बोलने दीजिए, मैं अलाउ करता हूँ। सर प्लीज धन्यवाद सर, आपने मुझे परमिशन दिया और खास करके अपने विचार को इस सदन में रखने के लिए। और तीन जो कानून थे, आखिरी में सरकार को ये इसके बारे में इसका प्रतिक्रिया क्या हो रहा है, देश में किस ढंग से इसको स्वीकार किया जा रहा है, ये सभी मालूम होने के बाद अब ये 3 बिल उन्होंने वापस लिए। अब वापस लेने के बाद मेरा ये उनसे गुजारिश है, ठीक है 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया।
The question is that the farm law repeal bill 2021 has passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय मैं प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत मेहरा भी सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, जो बात खड़गे जी कह रहे थे वही आचरण तो लोकसभा में भी दिखाया जा सकता था। वहां पर फिर इतना हंगामा क्यों हुआ, वहां पर सदन की कार्रवाई को क्यों स्थगित करना पड़ा, तमाम सवाल खड़े हुए। लेकिन अब बस एक कदम दूर, क्योंकि अब ये वापसी बिल राष्ट्रपति को पेश किया जाएगा। उनकी मोहर लगने के बाद औपचारिक और संवैधानिक तौर पर बिल वापसी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल नेहा, जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेता प्रतिपक्ष के नाते कही है, और लोकसभा के अंदर ये परंपराएं नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष अगर वहां पे वैसे भी नहीं है कोई, क्योंकि संसदीय दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनके पास ऑफिशियल नेता प्रतिपक्ष का कोई पद उनके पर नहीं है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर जो है चेयर की तरफ से टाइम दिया गया कि वो अपनी बात को कहे मोशन मूव होने से पहले, और इसीलिए मोशन मूव होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पूरी बात को रखा। उन्होंने कहा जिस तरीके से बिल को लाया गया वो उसके पक्ष में है। सरकार के साथ साथ सभी पार्टियां चाहती हैं कि ये तीनों बिल जो है वापस हो, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल 3 महीने के बाद अगर सरकार ये वापसी लाने के लिए बिल लाई है तो कुछ सोच समझ कर लाई है, लेकिन इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। क्यों जो है इन बिलों को पहले पास किया गया था बिना किसी से चर्चा किए हुए, या किसी स्टैंडिंग कमेटी को भी नहीं भेजा गया था। इसीलिए ये उनका एक विरोध था, लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार की तरफ से मोशन मूव किया गया, और उसके बाद तीनों बिलों को वापस लेने के लिए जो बिल लाया गया था वो हो गया। और अब से ये कहा जा सकता है आज ही जो है सरकार की तरफ से राष्ट्रपति के पास भी ये भेज दिया जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद ये कहा जा सकता है गजट नोटिफिकेशन के बाद तीनों बिल जो है वो रिपील हो। बातचीत करेंगे। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। सुबह सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष कृषि वापसी बिल पर बहस की मांग को लेकर हंगामा करने लगा। इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश कर दिया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया, और अब राज्यसभा से भी कृषि कानून वापसी बिल को पारित कर लिया गया है। दोनों सदनों से ये वापसी बिल पास हो गया है। मोशन मूव। हाँ प्लीज सर, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। मान्य। The question is that the farm law repeal bill 2021 has passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय मैं प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye.
Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Question is लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल पेश किया, उसके बाद हंगामा देखा गया, लेकिन ध्वनि मत से आखिरकार बिल वापसी हो गई। विपक्ष के नेता चर्चा की मांग कर रहे थे। ये कहा जा रहा था कि पहले बिल पर चर्चा हो, उसके बाद इसे पास किया जाए, लेकिन इसी मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा को स्थगित किया गया था, लेकिन जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, बिल पेश किया गया और यहां पर भी वापसी बिल पास हो गया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सुशांत भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशांत का रुख कर लेते हैं, हिमांशु के पास बाद में चलेंगे। सुशांत, देखिए ये 32 किसान संगठन जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर ये मीटिंग चल रही थी, कई ऐसे किसान संगठन हैं जो दरअसल अब बिल वापसी जो कि संवैधानिक तौर पर पूरी होने जा रही है, उसके बाद घर वापस जाना चाहते हैं, आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। इसको लेकर आज क्या चर्चा हुई, क्या बातें निकलकर सामने आ रही? देखिए, अभी 32 जत्थेबंदी की जो बैठक है वो जारी है। हमारे साथ किसान लीडर हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के चूड़नी साहब हैं, वो मौजूद हैं। सर, सवाल सीधा, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा के अंदर बिल जो है वो रिविल हो गया, अब आगे की क्या? देखिए, अभी तक जो है वो एमएसपी पे सरकार ने कुछ नहीं बोले हैं और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज है उनको वापसी के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। जो 725 के करीब किसान शहीद हो गए हैं उन पे कुछ नहीं बोले हैं, तो इन पे बोलना जरूरी है। और जब तक इन पे सरकार कोई बात नहीं करेगी या इन बातों को नहीं मानेगी, तब तक हम उठ के नहीं जा सकते। क्योंकि अब अगर हरियाणा की बात करें तो 48,000 लोगों पे हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या उनको हम सजा काटने के लिए छोड़ दें? दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनको सजा काटने के लिए छोड़ दें? ये सारे सरकार जो है मुकदमे वापस करवाए। और आज इनको इसके साथ साथ ये घोषणा भी कर देनी चाहिए थी, तो एमएसपी पे जो है वो गारंटी कानून बनाए और जो आयात है बाहर से, जो आयात करते हैं, खाद्यान्न आयात करते हैं, वो भारत के एमएसपी से कम पे नहीं होना चाहिए। सरकार कई सारे संगठन है, उसमें ये मानना है कि अगर कृषि कानून जो है वापस हुआ है तो घर वापसी जाना भी चाहिए। कई सारे संगठन ये मानते हैं। क्या आपको लगता है कि अब वापस जाना नहीं चाहिए या फिर भी और भी जो मांगे एमएसपी की आप मांग कर रहे हैं किसानों की? देखिए, वापस ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास सुशांत, बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच महुआ मोइत्रा क्या कुछ कह रही है। खास बातचीत में उन्होंने मेरी सहयोगी मौसमी सिंह को क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ गांधी प्रतिमा के सामने। महुआ मोइत्रा हमारे साथ है, आइए उनसे पूछते हैं। महुआ जी, आप क्या पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्या तनाव है, क्योंकि किसान कानून वापस लेने को तैयार है सर? देखिए, किसान कानून जो वापस ले रहे हैं सरकार, ये 700 किसानों जिनकी मौत हुई है उनके लिए वापस नहीं ले रहे। वो 70 सीट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो अब हारने वाले हैं, उसका डर से ये वापस ले रहे, ये अच्छी बात है। ये हम पहले से हमने कहा था, पर आप देखिए किसान जो भी सड़क पे थे, 15 महीना सड़क पे रहते हुए आज प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया, तब भी वो घर नहीं गए। क्योंकि नहीं घर गए? क्योंकि जो मेन पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट डिस्कशन अलाउ करे, हम अपनी बात रखें, लोगों की बात रखें, और जिसपे क्लैरिटी है, जिसमें क्लैरिटी जरूरत है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, वो रिटर्न बाइंडिंग गारंटी सरकार दे। चर्चा से किस चीज पे मना किया है? फार्म लॉ रिपील्स पे किया है कि एमएसपी पे किया है? किस बात पे? ये एमएसपी के तो अलग मुद्दा था नहीं, ये फार्म बिल्स रिपील का अंदर ही था। इन्होंने कहा है कि सिर्फ पैसेज करना है। आज बीएससी मीटिंग में इन्होंने सरासर मना कर दिया है कि कोई चर्चा में, तो फार्म बिल रिपील में सिर्फ पैसेज होगा, कोई चर्चा नहीं होगी। क्या वजह आपको लगता है कि सरकार अपनी किरकिरी से बचना चाहती है? क्या वजह है कि विपक्ष के प्रहार से डर रही है, या फिर वो कामकाज में फोकस कर रही है? देखिए, सरकार की तो हम तो यही कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य इसी में होता है कि गोदी मीडिया और भक्त लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक टू हैव ब्रॉट इन द लॉज। अब कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक टू रिपील द लॉज। तो बड़प्पन लॉज लाने में भी था और बड़प्पन लॉज वापस लेने में भी है। तो इस बड़प्पन का माहौल में हम तो कंफ्यूज हो गए, और हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार ऑपोजिशन के साथ अभी डिस्कशन कर ले, क्योंकि जैसे पहले लोग ने सोचा था कि ये फार्म बिल लोगों की। अरे नीचे बैठ जाओ यार, सूरज भाई, इसको नीचे आ गया। हाँ,
प्लीज हमारा माइक राहुल साइलेंस प्लीज। अब ठीक है, कोई उठेगा नहीं। ये क्या अरे यार बैठ जाओ भाई, हीरो आराम से बैठो। नमस्कार। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में बोल दूं? हाँ, बोल दीजिए। We had mentioned earlier that the farm laws would have to be withdrawn. And we had said it because we understood that the might of 3 or 4 large crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer. And that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister. These bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the Prime Minister, and that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these 3 bills? What are the forces that are behind these 3 bills? We wanted to discuss MSP. We wanted to discuss Lakhimpur Kheri. We wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for its actions. And this is quite unfortunate. सर, आप लोग इस पूरे आंदोलन में 2-3 मांग पहले भी थी आपकी। पहले जैसे कि एमएसपी की गारंटी मिले, दूसरी की जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा हो,
क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खत्म हो गई है? ये इस पर अभी आपका प्रदर्शन धरना या मांग जारी है? ये तो देखिए, ये जो 3 कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनका हम समर्थन करते हैं। सर, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है? इसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने बना दें, तो इसका क्या मतलब है? बंद ही कर लो। राहुल जी, आपने मौत हुई है, वो 700 आदमी के लिए आप लोग कुछ आगे कोई कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट ही चला रहा है, उसके कोई उनका राहत मिले? नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए हैं, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल जी, आपने पहले कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार ने अंतोगत्वा ये बिल वापस ले लिया। अब सवाल यह है, देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से संगठन, थोड़े से किसान के संगठन, ये सेक्शन, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ। A group of farmers are protesting against these laws. ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। राहुल जी, मेरा सवाल ये था, सर आप लोग किसानों के लिए क्या कीजिए? किसान संगठन के नेता अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी क्या अपील करेंगे उन किसान संगठनों से? क्योंकि संसद में अभी नहीं, मैं किसान संगठनों से क्या अपील करूंगा? उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। भैया आपने पूछ लिया, अब बाकी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। This is not an isolated event. This is the thing to understand. Just now one of our journalists was asking me the question, why Parliament should exist. Right? He does not even understand the question he is asking. Because this entire instrument is captured by the same forces that are pushing the Farm Bill. It is the same forces that carried out demonetization. It is the same forces that put a float GST. It is the same forces that didn't give any money to the poor people during COVID. So the question is not whether the government is going to try to pass these farm laws again. The question is that the government is captured by a group, by an interest that is against the poor people of this country. They will do whatever can be done to damage the future of the poor people of the country. The government was supposed to take a decision. Sorry? And where was the government
decision on repeal taken because of UP and Punjab polls? And what do you plan to do about the MSP? The decision was taken by the government because the government could not face the power, the strength of the Indian people represented in this case by the farmers and the laborers. Of course, the idea that UP elections are near, that must have played something in their mind. Last question. What about the intention of the government? Because government is saying that they are fully in support of the farmers, that's why they are repealing the law. Do you still doubt the intention So of the government? if they were fully in support of the farmers, what were they doing for the last 1 year? Why did it take 700 dead Kisans for them to repeal these laws? Why is the Prime Minister apologizing for what? If they've done nothing against the farmers, why is he apologizing? And on whose behalf is he apologizing? So the intention is bad. And as I mentioned just now, it is not, I mean, the Prime Minister is an instrument of these forces. The Prime Minister is the tool of these forces. These forces sit behind the Prime Minister. These forces capture the media and they pass laws like the farm laws. They do demonetization and they are inimical to the future of this country. Thank you very much. Thank you. Thank you. अब से कुछ ही देर पहले आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार दरअसल चर्चा से भाग रही है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।